तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज आपका 5 मई है। 5 मई को आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी शिफ्ट में दोस्तों एग्ज़ाम नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम होना बाकी है। इस वीडियो का जो प्रश्न है उसी के लेवल के लिए क्या है, जिस लेवल के जो प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका कहां पर आयोजित हुआ था। तो ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो इनसे जुड़े सभी फैक्ट्सों को देखेंगे ताकि आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है वो उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है आपको पहले बता दूं कि बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बम्बई में भी कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में के एक हॉल में आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है आपका 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य थे आपके ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपका कि कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा आपका किया गया था। इसके अलावा इसकी जो पहली बैठक है उसके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके अलावा पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका राइट आंसर आपका व्योमचंद्र बनर्जी हो जाएगा। ये एक आपके भारतीय बैरिस्टर थे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा कि कितने सदस्यों ने आपका भाग लिया था इस पहले अधिवेशन में। तो पहले अधिवेशन में आपका 72 सदस्य जो कि भाग लिए थे और 72 में से आपका जो 39 जो थे वो आपके वकील थे। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट से आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन की सूचियां जो कि दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला है आपका 1885 का जो कि बॉम्बे में हुआ था। व्योमचंद बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसका जो महत्व क्या है, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा जो दूसरा अधिवेशन है आपका 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और इसका जो महत्व क्या है, तो कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन आपका हुआ था। इसके अलावा अगला जो है 1887 ईस्वी है में हुआ था, थर्ड वाला जो कि आपका मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी आपके इसके अध्यक्ष थे। और पहले मुस्लिम आपके इसके अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका बदरुद्दीन तैयबजी ही थे। अगला जो है फोर्थ आपका हुआ था 1888 में जो कि इलाहाबाद में ही हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो आपका जॉर्ज यूले ने किया था। और ये जॉर्ज यूले आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, चलिए अगला देखिए पूछा गया आपका 1989 ईस्वी में दक्षिण एशियाई खेल है जो कि कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये दोस्तों आपका पूछा जा चुका है, ये आपका पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। इसके अलावा 1989 के दक्षिण एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर आपका चौथा दक्षिण एशियाई खेल था जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में खेला गया था। कब से कब खेला गया था, तो 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1989 तक आपका आयोजित हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर आपका धौली हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया था। लेकिन बात रहे कि अशोक की कौन कौन सी 4 जो प्रांतीय राजधानी हैं, तो अशोक के जो अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक के जो 4 प्रांतीय राजधानी हैं वो आपका पहला तो है तोसली है जो कि आपका पूर्व में स्थित है। अगला उज्जैन है जो कि पश्चिम में है। फिर है अगला स्वर्णगिरी जो कि दक्षिण में है। फिर है आपका तक्षशिला जो कि दोस्तों आपका उत्तर में है। अगला है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मिल्खा सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धि के सम्मान में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है दोस्तों करगम संगीत साहित्य लोक नृत्य का बहुत लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य में सर पर पानी के घड़े का संतुलन खूबसूरती से किया जाता है। तो पूछा गया है कि करगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि
Kargam is a very popular form of folk dance with music. In the dance, he balancing of water pitcher on the head is done beautifully. Kargam is folk dance of which a state of India? तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। करगम नृत्य भारत के राज्य तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि करगम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर गांव में हुई है। इस नृत्य के साथ बजने वाले उपकरणों में ड्रम और लंबी पाइपलाइन भी शामिल होती है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि बाय हुम इज़ द इंटर स्टेट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है भारत के संविधान के 263 के अंतर्गत किया जाता है। वही दोस्तों आपका कब किया गया था पहली बार? तो 28 मई 1990 को किया गया था। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद एक सिफारिश निकाय है जिसका कर्तव्य और राज्यों के बीच समान हित के विषयों की जांच करना है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया जाता है। अगला है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है, यानी कि विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन अगस्त 2022। तो इसका राइट आंसर पंजाब के मोहाली में। ठीक है, मोहाली एक जगह है जो कि पंजाब में है, वहीं पर आपका किया गया था। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको मानना है, फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो 98.6 मानना है, सेल्सियस दिया होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस मानना है। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति के शरीर का जो औसत तापमान है 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से 36.6 डिग्री सेल्सियस के बीच आपका रहता है। अगला है भारत में कुल कितने जीवमंडल क्षेत्र आरक्षित है, यानी कि हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 आपका है। संरक्षित जीवमंडल देशों के द्वारा स्थापित साइट है और स्थानीय सामुदायिक प्रयासों और ध्वनि विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता है। और संरक्षित जीवमंडल का जो कार्यक्रम है यूनेस्को के द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। तो इसको भी ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। और कब? तो 1971 में। अगला है मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य के द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का 25% कर यानी कि टैक्स दिया जाता है। तो उस टैक्स का नाम क्या है? तो 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड ऑन अर्न बाय एनी स्टेट इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वाज टैक्स्ड। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टैक्स? तो इसका राइट आंसर आपका चौथ हो जाएगा। ठीक है, मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठा को दिया जाने वाला एक क्या है? तो भू राजस्व का 1/4 है। भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा समाज के द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में चौथ एक नियमित कर या श्रद्धांजलि थी। यह एक वार्षिक कर था जो कि राजस्व या उत्पादन पर 25% लगाया जाता था, इसलिए इसका नाम आपका चौथ पड़ा था। अगला है सेंडिंग प्रोविडेंस यानी कि सेंडोंग प्रांत सोने का मिल कहाँ स्थित है? तो वेयर इज़ द सेंडोंग प्रोविंस गोल्ड माइल लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा। अभी हाल ही में चाइना के सेंडोंग प्रांत में एक ऐसा जगह मिला था जहाँ पर आपका सोने का खान था, तो ये आपका चीन में ही मिला है। अगला है मैग्नस कार्लेसन किस खेल से संबंधित है, यानी कि मैग्नस कार्लेसन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो शतरंज यानी कि चेस हो जाएगा। मैग्नस कार्लेसन नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन है। अगला है मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें मोपिन द फेस्टिवल टू विच ड्राइव आउट इविल स्पिरिट्स इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का यह त्यौहार है। मोपिन हर साल अप्रैल में मनाया जाता है।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो मोपिन जो त्यौहार है आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जाति के द्वारा, तो गालो जनजाति के द्वारा कब मनाया जाता है, अप्रैल माह में मनाया जाता है। इसके अलावा मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की केलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि हर साल लुमी यानी कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अगला है किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था, यानी कि विच डेंसिटी विल द खजुराहो टेम्पल, तो राइट आंसर चंडेल वंश हो जाएगा, यानी कि चंडेल डेंसिटी। खजुराहो के मंदिर का निर्माण है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंडेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो समूह के स्मारकों हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है। अगला है 2023 से 2024 के बजट के अनुसार निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसों का योगदान देता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द बजट 2023-24 हाउ मच मनी डज द कॉर्पोरेशन टैक्स कंट्रीब्यूटेड इन एवरी रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू, तो इसका राइट आंसर 15 पैसा हो जाएगा। इसके अलावा माल और सेवा कर जीएसटी लार्जेस्ट का प्रत्येक रुपये आपका 17 पैसे का योगदान है और आपका इसमें किसमें कॉर्पोरेट टैक्स में 15 पैसे का। अगला है गवड़ी, हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, यानी कि गावड़ी, हाथीमाना एंड गैर डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ राजस्थान, तो इसका राइट आंसर आपका भील हो जाएगा। गौड़ी, हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कालबेलिया, भवाई, शंकरिया, पनियारी, इंडोनी राजस्थान का व्यावसायिक लोक नृत्य है। कल ही पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य का दूसरा नाम क्या था, तो सपेरा इसका राइट आंसर था। इसके अलावा अग्नि, तेरह ताली, गवड़ी, लांगुड़िया, घूमर, गुडला राजस्थान का सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य है। राजस्थान के विभिन्न जनजाति के द्वारा किए गए कुछ लोक नृत्य है, जैसा कि पहला है गुर्जर के द्वारा चारी नृत्य, बजाज होल्डिंग के द्वारा गवड़ी, हाथीमाना, गैर नृत्य और गंजर जनजाति के द्वारा चक्री, पायजान और धाकर नृत्य किया जाता है। और गरसिया जनजाति के द्वारा लूर, वालर, जवदा, कुड और माढल किया जाता है। अगला है किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि इन व्हाट केस कैन द पुलिस अरेस्ट टू ए पर्सन विदाउट ए वारंट, तो 7 साल से अधिक अवधि का कारावास युक्त दंडनीय अपराध किया है। ठीक है, तो 7 साल से अधिक कारावास की जो अपराध होते हैं दंडनीय, उसमें दोस्तों आपका क्या होता है, पुलिस है जो कि बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगला है संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देता है, यानी कि हु डिग्निटी डज द प्रेम्बल प्रमोटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये आपका व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बढ़ावा देता है। जब आप संविधान पढ़िएगा तो उसमें दोस्तों आपको साफ साफ क्लियर मिल जाएगा। इसके अलावा संविधान का जो प्रस्तावना है प्रत्येक व्यक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। अगला है फ्रेंड्स कि केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है, यानी कि कोशिका झिल्ली युक्त का कौन सी कोशिका है, यानी कि विच सेल हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, तो इसका राइट आंसर आपका यूकेरियोटिक हो जाएगा, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में एफआरएम अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफ इन द एफआरएम एक्ट 2003 इन द इंडियन इकोनॉमी, तो इसका राइट आंसर फिजिकल हो जाएगा। एफआरएम का जो फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा एफआरएम अधिनियम का उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों में पारदर्शिता लाना है। इस अधिनियम का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत के लिए राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करना और भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई को लचीलापन देना है। अगला है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कब किया था, 1922 के अंत में, 1923 के प्रारंभ में यह आपका स्वशासन के लिए स्थापित हुआ था। अगला है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, यानी कि भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ फ्रॉम विच स्टेट, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय गीत है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह नृत्य दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करती है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पातिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथक है जो कि उत्तर
पश्चिम और मध्य भारत के हैं। कथकली दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी का दोस्तों आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा का है। और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका केरल का है। और सतरिया दोस्तों आपका असम का लोक नृत्य है। अगला है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अब्दुल कलाम हो जाएगा। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति थे आपके APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, जो कि 1999 में प्रकाशित हुआ था। ये जो आपके पूर्व राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे, तो 2002 से 2007 तक अबुल पाकीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि इनका पूरा नाम था। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कार्य किया था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद की इंडिया विन, इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद एक हैं, उनके द्वारा कौन पुस्तक लिखी गई है, तो इंडिया विंस फ्रीडम और गुवार ए खातिर, ये दोनों पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। अरुंधति रॉय के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट और तीसरा है द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसके अलावा चेतन भगत जो कि दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके द्वारा आपका 5 पॉइंट समवन और द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ और इवोल्यूशन 2020, ये दोस्तों आपका चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंगानुपात है जो कि सबसे अधिक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल का जो लिंगानुपात है भारत में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर लिंगानुपात कितना है, तो 1084 है। लिंगानुपात दोस्तों निकालते कैसे हैं, तो लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि 1000 पुरुष पर आपकी कितनी महिलाएं होंगी। तो केरल में आपका 1000 पुरुष पर 1084 महिला हैं, जो कि 84 महिलाएं अधिक ही हैं। तो केरल में इसका मतलब हुआ कि केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। भारत के विषय में बात करेंगे तो भारत में आपका 943 ही लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। और सबसे कम वाला जो राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश है, उसको भी याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिलेटेड टू। तो इसका राइट आंसर अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है जो कि मौलिक कर्तव्य है, जो कि 14 से 18 अनुच्छेद तक वर्णित है। 14 से 18 जो अनुच्छेद है, 14 तो आपको बताता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 है आपका नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद जो 18 है उपाधियों का उन्मूलन करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आपका अनुच्छेद जो 20 है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 22 है आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 32 है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय है। अनुच्छेद 52 है भारत के राष्ट्रपति को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 63 है आपका भारत के उपराष्ट्रपति को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 153 आपका राज्य के राज्यपाल को परिभाषित करता है। अगला है पैराशूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, यानी कि हु ऑन द मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड 2021 इन पैराशूटिंग डिसिप्लिन। तो इसका राइट आंसर आपका अवनी लखेरा हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है, यानी कि बाय व्हेन हैज़ द इंडियन रेलवे सेट्स ए टारगेट ऑफ अ कार्बन फ्री रेलवेज। तो आपका 2023-30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो कि लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। अगला है मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका वांगला महोत्सव हो जाएगा। वांगला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा किया जाने वाला या धन्यवाद देने वाला फसल कटाई त्यौहार है। ये उत्सव उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। अगला है कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ करने में मदद करता है, यानी कि विच विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए एक आवश्यक विटामिन है जो कि हमारे शरीर
हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह आँखों और त्वचा दोनों को समुचित कार्य का समर्थन करता है, उन्हें स्वस्थ रखने और संक्रमण से बचने में मदद करता है। विटामिन ए त्वचा की बाहरी परत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला है वोकर कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर गोल्फ हो जाएगा। वोकर कप का नाम है जो कि 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन यानी कि यूएसजीए के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वोकर के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा कुछ और खेल हैं जिससे पुरस्कार संबंधित हैं। पहला तो है टेनिस पुरुष की श्रेणी में, जिससे संबंधित कप है आपका डेविस कप। महिलाओं के लिए जो टेनिस कप का टूर्नामेंट होता है वह आपका विली जीन किंग कप। इसके अलावा बैडमिंटन महिलाओं की श्रेणी में जो कप है आपका उबेर कप है। फुटबॉल दोस्तों आपका रोवर्स कप में आता है। हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपका रंगास्वामी कप है। और क्रिकेट से कप है प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके अलावा बैडमिंटन की बात करेंगे तो सुदीरमन कप और इजरा कप की बात करेंगे तो ये आपका पोलो खेल से संबंधित है। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो 2.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अक्षांश इतना से और देशांतर इतना के बीच में आपका स्थित है। इसके अलावा इसका जो कुल क्षेत्रफल है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट याद रखिएगा लास्ट का शुरू का। इसके अलावा कुल विश्व का आपका 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत से पहले जो राज्य है, भारत तो आपका 7वां स्थान पर है, लेकिन 7 देश कौन कौन सा है, पहला आपका रूस है, दूसरा कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका 7वां सबसे भारत देश है। और भारत में जनसंख्या जो घनत्व में आपका 464 प्रति किलोमीटर है, ठीक है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना है, तो आपका 86.21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो कि जोवियन ग्रह नहीं है, तो आपका मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें जोवियन ग्रह का, जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है, तो जो गैस का एक विशालकाय ग्रह होता है, मुख्य रूप से भारी त्वचा की तत्वों की प्रचुरता के साथ हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है, ना कि जोवियन ग्रह। हमारे सौरमंडल के भीतर 4 जोवियन ग्रह है, इसको आप याद रख लीजिएगा एक बार। बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और वरुण है, ठीक है, अरुण है। ये चारों ग्रह आपका जोवियन ग्रह के श्रेणी में आपका आता है। अगला है पटकल का जैन मंदिर किस वंश ने बनवाया था, तो चालुक्य डेंसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये आपका 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपका अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो ये आपका सरोजिनी नायडू है, जो कि 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला दोनों दोस्तों आपका अलग अलग है। चांदी का टका और तांबे का जितल किसने चलाया था, तो इसका राइट आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश चांदी के टका और तांबे जितल चलाने वाला आपका पहला शासक था। अगला है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ते का लेप को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो जस्तीकरण इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगला है भारत का कौन सा राज्य है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो गुजरात आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसा कि भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे सफ़ेद सरसों और सरसों उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान है। और भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो ये भी उत्तर प्रदेश है। और दाल उत्पादक राज्य सबसे बड़ा आपका राजस्थान है। और सबसे बड़ा जूट उत्पादक आपका पश्चिम बंगाल है। अगला है ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन की कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था, तो लीज ट्रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपके ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला है साबुन में आर्द्रता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल एक रासायनिक यौगिक है, आमतौर पर रासायनिक सूत्र C3H8O3 के साथ गैर विषैले स्वाद में मीठा चिपचिपा तरल है। अगला है मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ था, तो आपका पूरा पाषाण युग राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण युग जो कि लगभग 2.5 लाख साल पहले शुरू हुआ था और 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। मानव इतिहास का सबसे पुराना युग है। इस युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार उनके आसपास के मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। अगला है पंडित रविशंकर की स्वाधीन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सितार वादक हो जाएगा। इसके अलावा अन्य वाद्य यंत्रों से कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं, जैसे कि सरोज से अमजद अली खां हैं, आशीष खां हैं, राजीव तारानाथ हैं इत्यादि हैं। इसके अलावा संतूर से आपका देखिए शिव कुमार शर्मा हैं, राहुल शर्मा हैं, भजन सुपारी हैं। इसके अलावा सारंगी से सुल्तान खान हैं, रामनारायण हैं और शबरी खान इत्यादि हैं, ठीक है।
तो ये फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, ताकि तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। जैसा कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।